अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल येस अकेडमी। यहाँ पे हम क्लास 9 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं और उसके साथ-साथ यहाँ पे जो प्रोवाइडेड सॉल्यूशन है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये एक मेगा फाइल है जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने इस सीरीज़ के अंदर जो प्रिपेयर योर स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है कि हमने डिफरेंट गेस्ट पेपर्स और टारगेट पेपर्स को देखा था, उनके सॉल्यूशन देखते हुए आ रहे हैं। आपने फ़िलहाल पेपर पैटर्न को इग्नोर करना है, जस्ट आपने क्वेश्चंस की तैयारी करनी है कि जो भी आपकी बोर्ड के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको पहले से हम प्रिपेयर कर लें ताकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में परेशानी ना हो। तो आपने इन वीडियोज़ को पॉज़ करना है और सॉल्यूशन करते जाना है। जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उन पे आपने डेली वर्क करना है, यानी कि डेली डेली आपने एक गेस्ट पेपर्स को एटलीस्ट सॉल्व करना है, ठीक है? जो क्वेश्चन रिपीटिव हैं उनको आपने स्किप करना है, अदरवाइज़ आपने बगैर चॉइस के इनको कोशिश करनी है कि सॉल्व करें। जो भी लेटेस्ट पेपर पैटर्न होगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल आपने पेपर पैटर्न को इग्नोर करना है और जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फिर चाहे वो क्वेश्चन शॉर्ट में आए, लॉन्ग में आए, सेक्शन बी में आए, सी में आए या एमसीक्यूज़ में आए, आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस सीरीज़। तो आपने इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये सारे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 के आ गए थे, अब यहाँ पे चैप्टर 2 के आ गए। ये वीडियोज़ आपने पॉज़ करनी है और सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करते जाना है। एमसीक्यूज़ को देखना है, कौन से एमसीक्यूज़ का क्या ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ठीक है? ये अगेन हमारे पास सारी चीज़ें जो है वो हम इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप तक टाइमली पहुँचाई जा सकें। क्योंकि अगेन न्यू बुक है, आपके पास इस तरह से 5 ईयर अवेलेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स 5 ईयर से पहले हेल्प लेते थे। अब आपके पास फ़िलहाल गेस्ट पेपर्स ही अवेलेबल हैं, 5 ईयर अवेलेबल नहीं हैं। तो जो भी पॉसिबल चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचाई जा रही हैं। तो ये वीडियोज़ आपने पॉज़ करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। ये आपको चैप्टर वाइज़ इसीलिए दिए गए हैं कि आप लोग चैप्टर वाइज़ याद करेंगे तो ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी हो सके। अगर हम मिक्स करके देते हैं तो आप लोगों को चैप्टर ढूँढने में प्रॉब्लम होती कि कौन सी चीज़ किसके बराबर है। तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको मालूम हो गया कि चैप्टर 2 से रिलेटेड है, आपने बुक खोलनी है और उसमें से टैली कर लेना है, ठीक है? इस तरह से ये आपको चैप्टर वाइज़ ही प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों की साथ-साथ समझ आती रहे। ये चैप्टर 3 आ गया हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ थे मैं आपके साथ इसके शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको ये मेगा फाइल से बहुत हेल्प हो जाए। ये सारे आपने प्रैक्टिस करके रखने हैं ऑलरेडी और इंशाल्लाह इसी में से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही एमसीक्यूज़ रिपीट होके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएँगे। सो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगेन सारी चीज़ें ढूँढने में, सारी चीज़ें मैनेज करने में, सारी चीज़ें अलाइन करने में और आप तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो आप लोग इसको लाइक, शेयर ज़रूर किया करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाए। और ये एक सवाब का भी काम है कि कोई भी बच्चा अगर स्टूडेंट मुश्किल में है, तो उसको आपने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, उसके लिए हेल्प की, तो आप लोगों को भी सवाब मिलेगा। सो ये आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4। ये हमारे पास एक मेगा फाइल है, तो यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज़ ही आपको शेयर किए हैं। आप इनको पॉज़ करिएगा और इसकी तैयारी कीजिएगा। क्योंकि ये न्यू बुक है तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन भी ईज़िली प्रोवाइडेड नहीं थे। तो यहाँ पे ये आपके लिए सॉल्व करके एक मेगा फाइल रेडी की गई है ताकि आप तक पहुँचाने में आसानी हो और आपको भी एक जगह पे सारी ही बुक के एमसीक्यूज़ मिल जाएँ, जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं बोर्ड में आने की। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 आ गया। चैप्टर नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। ये कोशिश की जाएगी सारी चीज़ें आपको ईएस अकेडमी की वेबसाइट पे पीडीएफ की फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दी जाए ताकि आप इसको ईज़िली पढ़ सकें।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऑलरेडी ईएस एकेडमी की वेबसाइट पे पास्ट पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे ये गेस्ट पेपर्स भी वहाँ पे पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी हो जाए। मैथ्स के अलावा हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर्स आपके साथ शेयर करें। और इसके अलावा जो भी आपको सब्जेक्ट के किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं आपको वो चीज़ भी प्रोवाइड करने में अपनी पूरी कोशिश करूँ। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 7 के हैं, लीनियर ग्राफ के। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ग्राफ वाला क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करना है तो आपने पहले से टीचर को इन्फॉर्म करना है कि आपने गेस्ट पेपर कि आपको ग्राफ पेपर पहले से रिक्वायर है, तो आपने एटलीस्ट आधे घंटे पहले बताना टीचर को ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो जब तक आप डिफरेंट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें। और जब आप ग्राफ पेपर अटैम्प्ट करें तो आपके पास वो ग्राफ पेपर अवेलेबल हो, क्योंकि टीचर को अरेंज करने में टाइम लगता है। तो टीचर अगर आप टाइम नहीं बताएंगे, टीचर अरेंज करेंगी तो आपके लिए ही मसला है, आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो आपने पहले से टीचर को लाजमी तौर पर इन्फॉर्म करना है ताकि टीचर पहले से ही उस चीज़ को अरेंज कर लें, क्योंकि क्लास में सारे ही स्टूडेंट्स नहीं करते ग्राफ पेपर अटैम्प्ट। अगर आपने करना है तो फिर टीचर को अरेंज करना होगा, तो टीचर को आपने पहले से इन्फॉर्म लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि ग्राफ पेपर आपके लिए ग्राफ वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ग्राफ पेपर नहीं बनाया तो आपको उस क्वेश्चन के नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आ गया। ये वीडियोस आपने पॉज करके देखनी है या आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं स्पीड को, ताकि आपकी जो ये तैयारी है वो बेहतरीन हो जाए। कुछ इसमें से एमसीक्यूज फॉर एग्जांपल डेफिनेशंस हो गई हैं, इस तरह की चीज़ें आपने याद करनी है। और कुछ यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जिनके सॉल्यूशन आने के बाद ही इनकी वैल्यूज़ का पता लगेगा, तो ये चीज़ें आपने सॉल्व भी करनी है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में सारे ही एमसीक्यूज सिर्फ डेफिनेशंस के नहीं आते, क्वेश्चंस भी यहाँ पे आ जाते हैं, डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंट जो है हमारे पास वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें भी एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। इसीलिए चैप्टर वाइज दिया गया है ताकि आप लोगों को चैप्टर वाइज ही तैयारी कराई जा सके। ये चैप्टर 9 आ गया हमारे पास। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी होते हैं, तो आपने उनको भी अच्छे से देखना है। ये मेगा फाइल मैं कोशिश करूँगी कि ईएस एकेडमी की वेबसाइट पे भी जल्द ही अपलोड कर दूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबसाइट पे ऑलरेडी पास पेपर्स काफ़ी ज़्यादा अपलोड हो चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि गेस्ट पेपर भी वहाँ पे जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएँ, ताकि आपको एक ही वेबसाइट पे नोट्स, डिफरेंट एमसीक्यूज़ और मॉडल पेपर के सॉल्यूशंस भी मिल जाएँ, ताकि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी हो जाए। इसके अलावा आपको जो भी एमसीक्यूज़, जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड हैं, जो भी चीज़ें आपको रिक्वायर हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी कि वो चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर दूँ। चैप्टर नंबर 10 आ गया हमारे पास। ये वीडियोज़ आप स्लो स्पीड में देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आपके एमसीक्यूज़ की पूरी तैयारी हो जाएगी और अगर आपके एमसीक्यूज़ में पूरे नंबर आ गए तो यानी कि 20 मार्क्स तो आपके ईज़िली पूरे हो जाएँगे। 75 आउट ऑफ 20 मार्क्स इज़ अ ह्यूज परसेंटेज। ये चैप्टर नंबर 11 आ गया हमारे पास।
काफ़ी सारे इसमें बुक के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस अरेंज किए गए हैं, प्रॉपर्टीज़ को एमसीक्यूज़ में कन्वर्ट किया गया है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है। आप लोग इन वीडियोज़ को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। चैप्टर नंबर 12 आ गया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले गेस्ट पेपर्स भी आपको टाइमली मिल जाएँ। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिफरेंट गेस्ट पेपर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के शेयर करने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 13 आ गया। इनके शॉर्ट लिस्टेड थ्योरम्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ डिफरेंट टारगेट पेपर और गेस्ट पेपर्स के अंदर, तो आपने वो तो एटलीस्ट करने ही करने हैं क्योंकि आई नो कि थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनको याद करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूडेंट्स को और टाइम भी अब कम रहता है। तो आपने एटलीस्ट जो शॉर्ट लिस्टेड इंपॉर्टेंट थ्योरम हैं सेक्शन बी और सी के लिए वो याद करने हैं, जो कि वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं और आप तक पहुँच चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो लाज़मी देख लें ताकि उन लोगों को भी आसानी हो जाए। ये चैप्टर नंबर 14 आ गया हमारे पास। ये चैप्टर नंबर 15 आ गया। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 16 आ गया जो कि लास्ट चैप्टर है। क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आपके लिए गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। और ये एक मेगा फाइल एमसीक्यूज़ की आपको प्रोवाइड कर दी गई है ताकि आप लोगों को कोई भी एमसीक्यूज़ में मुश्किल ना हो। इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आएंगे, ये अच्छे खासे एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स। दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को लाजमी तौर पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।